की, जगत गुरु निताय गौरचंद्र की जय। जय श्री राधेश। हरे कृष्ण। सबसे पहले हमारे हृदय और सुंदर का बहुत बहुत स्वागत है कि हमारे बीच में इतना सुंदर कृपा दृष्टि प्रदान करके हमें अल्लाह कर रहे हैं। लगभग 10 से 12 दिन हो चुके हैं बड़े वर्धा शहर में, और उन्हीं की विशेष अनुकंपा से हम लोग बहुत सुंदर दर्शन जो हम लोग प्राप्त नहीं कर पाते वो जगत प्राप्त कर रहे हैं। हम लोग हृदय और सुंदर के बीच में इतना सुंदर अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, कीर्तन सुंदर प्राप्त कर रहे हैं, उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं, उनके दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, जिनके वजह से जो गौर प्रेम हमें प्राप्त करना चाहते हैं उसी गौर प्रेम को भगवान स्वयं देने के लिए हम पधारे हुए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आइए तो उन्हीं के चरणों में उन्हीं का थोड़ा सा गुणगान करते हुए, उन्हीं की महिमा बहुत सुंदर गान करते हुए, उनकी भक्तों की महिमा गान करते हुए आज पुनः हम लोग इस रविवारी उत्सव में एकत्रित हुए हैं, सभी वैष्णव के साथ, पदयात्री भक्तों के साथ, और भी धीरे धीरे भक्त आ रहे हैं। लेकिन आज काफी जगह प्रोग्राम होने के कारण थोड़ा संख्या कम है। हमारे वर्धा शहर में रोटरी क्लब लगा हुआ है, तो रोटरी क्लब में कई लोग भक्त लोग उत्साह लेने गए होंगे। पंकज भैया का आज बड़ा उत्सव है, उनका भी स्वागत समारोह है जब से मंत्री बने हैं, तो उसका भी बड़ा कार्यक्रम है। तो नाना प्रकार के हैं, लेकिन फिर भी भक्तों के लिए जहां हमारे गौरचंद्र होते हैं, जहां हमारे प्रभुपाद होते हैं, वहीं पर पहुंच जाते हैं। भक्तों के लिए कोई दूसरा उत्सव नहीं होता। तो आइए गौर पिता के चरणों में प्रार्थना करते कि हे प्रभु, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं हम खुद समझ पाए और बढ़िया तरह से हम आपकी सेवा में सम्मिलित हो पाए, इसलिए हम गुरु गौरांग के चरणों में प्रार्थना करते हैं। सब लोग हाथ होकर प्रार्थना करेंगे। ओम ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामयम् ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुद्धानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावरज्ञाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वेश नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कलमनाशाय जाह्नवीपतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। सब दोनों हाथ ऊपर करके प्रेम से पुकारिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्ण। मैं पहले ही कहा हूं कि मैं तो आनंद ले रहा हूं महाप्रभु के इस सुंदर वातावरण में, जो आकाश को, जिस गगन को नित्यानंद महाप्रभु ने बड़े सुंदरता से यहां पर विराजमान किया हुआ है, उस प्रेम को बड़े सुंदरता से आस्वादन कर रहा हूं। मुझे याद है मेरे पिताजी कहते थे कि जब वो बैंक मैनेजर थे, उन्होंने सर्व कुछ बहुत सुंदरता से उनके पास थी, चाहे घर कहो, परिवार कहो, अच्छी नौकरी कहो, संसार का सब कुछ बहुत सुंदरता से उपलब्ध होने के बावजूद भी जब गुरु से मिले तो गुरु जी ने एक ही शब्द कहा कि आप चैतन्य के हो और चैतन्य के गुणगान के लिए आपको जीवन मिला है। आप निताय गौर सुंदर के हो और निताय गौर सुंदर का गुणगान करना यही आपका जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। और उसे छोड़कर इस बैंक में छोटी सी नौकरी 4 दीवार में करके आपका जीवन का क्या लाभ होगा। और वही बात जब मेरे जीवन में देखता हूं, तो जब मेरा भी जन्म नहीं हुआ था, मेरे और मेरे मां के बीच में बड़ा सुंदर एक समस्या चल रही थी कि एक तो इसकी मां रह पाएगी, एक तो ये आपका बच्चा रह पाएगा। मेरे पिताश्री बहुत सुंदर प्रार्थना के, हे नरसिंह भगवान, अगर ये बच्चा रहा तो आपका ही सेवा करेगा। इस वचन से लेकर मेरे पिताश्री भगवान को प्रार्थना की और उस चीज को सही में जब मैं समझ पा रहा हूं कि निताय गौर सुंदर कौन है, किस प्रकार अनुकंपा प्रदान कर रहे हैं, और इस बात को जब मैं खुद समझ पा रहा हूं तो मुझे बांटने में बड़ा आनंद आता है कि मेरे पास क्या चीज है। कहते ना, कोई लखपति हो तो उसको 1000 में बांटने में कोई उसको समस्या नहीं, तो बड़ा आनंद से बांटता है, बोले क्यों लखपति है। लेकिन भाव अगर लखपति का हो, और ऐसे भी लोग करोड़पति है लेकिन रुपया एक भी नहीं निकलता है, उसी प्रकार नित्यानंद महाप्रभु ने प्रेम बांटा। नित्यानंद महाप्रभु ने दीनहीन जगत छिलो हरिनाम ऐसे बांटा है कि सबको पतितों को उद्धार करवाया, पतित से पतित को उद्धार करवाया। और उस महाप्रभु के अनुकंपा जब मैं देख रहा हूं कि उनका सुंदर सौभाग्य प्राप्त हो रहा है सेवा करने का और हरिनाम को बांटने का। कई लोग ले पाते हैं, कई लोग नहीं ले पाते हैं, कई लोग देखते रह जाते हैं, कई लोग तो केवल यू ही बोलते हैं ये क्या फालतू चीज है। लेकिन कुछ ही लोग बटोर पाते हैं बहुत व्यवस्था रूप से। कुछ ही लोगों को केवल छोटी सी चिंगारी की जरूरत होती है, आग तो पहले लगी अंदर, बस तिनकी की जरूरत है। और उस तिनका करुणा जो हमें कब किस पे गिर जाए ये पता नहीं है हमें। और वो मैं अनुभव कर रहा हूं। मैं कुछ चंद दिनों पहले भी उस बात को भी अनुभव कर रहा था। आज बड़ा आक्रोश चल रहा है बांग्लादेश के विषय पर। बांग्लादेश के विषय पर इतने मुसलमान हैं, इतने भयानक भी मुसलमान हैं और इतने पवित्र मुसलमान भी है जिन्होंने मेरे गौरचंद्र को बड़े हृदय से लगाया। बांग्लादेश से उन्होंने अपना पवित्र धाम बनाकर संपूर्ण जग में फैला दिया हरे कृष्ण महामंत्र को। मैं उस पावन भूमि को सोच रहा था कि जिसमें बड़े बड़े वैष्णव अपना संपूर्ण जीवन बिताए और सुंदर का भजन किए, नित्यानंद महाप्रभु का भजन किए। नित्यानंद के पार्षद आज भी कई जगह पर कितना सुंदरता से भगवान के नाम को बिखार रहे हैं। वो सारे केवल गौ सुंदर की
कितनी सुंदर अनुकंपा है, कई तो समझ ही नहीं पाते। और मैं उन जनों को भी देख रहा था जिस प्रकार जगाई बधाई हुए, जिस प्रकार हमारे हरिदास ठाकुर हुए, जिस प्रकार काजी हुआ, रामदास हुए, ऐसे ना रामचंद्र खान हुए, ना जाने कितने बड़े बड़े धूत लोग थे। ये तो हमने देखे ही नहीं है, लेकिन मैंने उन लोगों को भी देखा है जो आज भी उस बांग्लादेश में मुसलमान से भगवान को प्राप्त कर लड़ रहे हैं। हमारे आज भी 137 सेंटर बांग्लादेश में, 137 सेंटर्स है। सुंदर भव्य सुंदर सुंदर मंदिर है, सुंदर सुंदर मठ बने हुए, बहुत सुंदरता से आज भी प्रचार कर रहे हैं। विरोध लगा हुआ है, विरोधाभास बहुत भयानक है। लेकिन उसी कुछ मुसलमान भक्तों में से जो ब्रह्मचारी बने हुए, उनका ध्येय ये है, बोले हमको तो नित्यानंद महाप्रभु ने यहां पर वो अनुकंपा प्रदान कर दिया, हम मर भी गए तो कोई चिंता नहीं, लेकिन रहना तो वही है। भगवान का नाम लेते लेते मर जाएंगे, भगवान को विग्रह को पकड़ के यहीं चले जाएंगे, लेकिन प्रभु नित्यानंद महाप्रभु चेतन महाप्रभु कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे भी प्रेमी भक्तजन है वहां पर आज भी वास करते हैं, जो नित्यानंद महाप्रभु छोड़कर कभी वापस नहीं आना चाहते। बोले हमें उस अनुकंपा को प्राप्त किया, उस कृपा को प्राप्त किया है, जिसे जो समझा है वो कभी नहीं छोड़ना चाहता है। हम भी एक रविवार उत्सव कर 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 हमारे अंदर उसी उत्साह को प्रेरणा जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी वही प्रयास कर रहे हैं कि हमें भी उस कृपा की अनुभूति बड़ी सुंदरता से हो जाए। कई बार होता है ना, दीपक के नीचे अंधेरा होता है, हमारे पास इतने सुंदर निकाय लोग सुंदर प्रज्वलित हो रहे हैं, बड़े आनंद का प्रसन्नता दिखा रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसे लोग होते हैं जो समझ ही नहीं पाते हैं। बाल से बोला अरे हरे कृष्ण बोलो, आप निदाय गौर सुंदर की जय हो, कृष्ण चंद्र की जय हो, वो मुख बदल की तरह खड़े होते हैं, कुछ बोलते ही नहीं, जैसे कि उनको कुछ सुनाई नहीं जा रहा, इस प्रकार के उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसे व्यवहार करते हैं। लेकिन नित्यानंद महाप्रभु फिर भी उनके तो और देखकर मुस्कुरा रहे होते, बोले क्या करना है, केवल कृपा प्रदान करनी है, केवल कृपा देना है, केवल कृपा बरसाना है। इस भाव से नित्यानंद महाप्रभु गले में जा रहे हैं। वर्धा के उस पतित जन को, हर एक जन को जो सोए, सुसुप्त अवस्था में सोए हैं, ढोंग करके सोए हैं, फिर भी निताय गौर सुंदर के कृपा के मंत्र से कहो, चाहे हरे कृष्ण नाम से कहो, भक्त पुकारते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़े कष्ट से उठते हैं खटिया से, बड़े कष्ट से उठते हैं, द्वार में देखो तो सही कौन पागल आए हुए हैं, देखते हैं, लेकिन कहते ना वो जीव निकाय गौर सुंदर का तो कम देख पाता है, निकाय गौर सुंदर कम से कम एक बार देख लेते हैं। तो देख तो लो कौन पतित लोग सोए हैं जो मेरे आने पर भी नहीं उठ रहा है, बोले मेरे आने पर भी केवल दर्शन प्रसाद तक नहीं आ पा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं दौड़ कर आते हैं। कल कितना सुंदर हम लोग एक स्वागत एरिया में गए थे, दीपक लेके सामने खड़े थे, निताय गौर सुंदर कार्य कोई तो आए हैं, पता नहीं लोग कौन है निताय गौर सुंदर, पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी दीपक लेके बड़ा सुंदर आह्वान कर रहे हैं, प्रेम जता रहे हैं। समझ में आता है कि कुछ तो भावना अंदर है, कुछ तो प्रेम बसा हुआ है। लेकिन कितना भी पतित क्यों ना हो, प्रेम जागृत करने में समय नहीं लगता, भगवान को बिल्कुल तनिक समय नहीं लगता। भगवान केवल एक छोटा सा अभिलाषा चाहिए, छोटी सी आंतरिक रूप से इच्छा चाहिए। हमारे ब्रज में हम जो 84 कोस करते हैं, महावन बड़ा सुंदर एक स्थान है, रसखान की समाधि है, और मैं जब भी 84 पर जाते हैं वहां पर जाता हूं या छोटी सी यात्रा में लेके जाता हूं, तो उस स्थान में सबसे पहले लेकर जाता हूं कि एक मुसलमान ने भी भगवान को बड़े सुंदरता से प्राप्त किया। दिल्ली में रहता था, इब्राहिम नाम था, नाम रसखान तो बाद में पड़ा, रस खान, खान वो वाला खान नहीं, खान बोले या तो
भंडार, रस का भंडार जिसके पास है, बाद में उसका रस खाने में नाम पड़ा, लेकिन उसकी इतनी सुंदर भावना थी, प्रेम था। दिल्ली में रहते थे, मोमिन करके उसको नाम जताया, अपने घर का उसका नाम मोमिन था। और बचपन में ही उसको एक दरगाह में रख दिया गया, एक मौलवी के चरणों में रख दिया गया, उसके चरणों में ही बड़ा सुंदर शिक्षा प्राप्त करने लगा। उसने भी मौलवी बनना था। नन्हे मन्ने बच्चे काफी उस समय दिल्ली में बड़े बड़े युद्ध हुआ करते थे, बड़े बड़े अत्याचार हुआ करते थे, बड़े बड़े माता पिता सारे छूट जाया करते थे, तो बच्चे को मंदिर में या मस्जिद में दे दिया जाता था। तो ये भी बच्चा उसी के थे। कुछ बच्चे थे जो बड़े सुंदर शिक्षा प्राप्त करते थे, उसी का ये बच्चा था मोमिन करके। मौलवी के चरण में रहा, बहुत सुंदर उसने शिक्षा प्राप्त की, लेकिन दिल्ली में इतना वातावरण गंदा रहा कि उन्होंने कहा हमारा एक बड़ा सुंदर दरगाह भी है। बोले कहा? बोले आगरा में। अब वहां शिफ्ट कर जाते। कुछ बच्चे थे, बच्चे साथ चल दिए, और ये भी बच्चे नहीं, करीब 14-15 वर्ष की उम्र होगी। जाते समय उन्होंने कहा कि बीच रास्ते में एक ऐसा नगरी पड़ता है जो हिंदुओं का स्थान है, हिंदुओं का स्थान है, लेकिन वहां पर एक भयानक जादूगर रहता है। उस जादू की नगरी में उस जादू के जादूगर से जिसकी एक बार नजर मिल जाए, उसको वो जादूगर लग जाता, फिर बाद में वो छूट नहीं पाता। तो क्या किया जाए? तो ये मोमिन गुरु श्रद्धा में बड़ा सुंदर उसकी इच्छा रहती थी, उसके अंदर बड़ा सुंदर भाव था कि वो क्या करे, गुरु के चरणों में बड़ा सुंदर सेवा करता था। तो गुरु जी ने क्या कहा? तो बोले आंख में पट्टी बांध दो, कुछ भी ना दिखाई दे ऐसा जबरदस्त पट्टी बांध लो, और कानों में रुई के गोले डाल दो, सुनाई भी कुछ नहीं आता। चले कैसे? बोले मैं चलता रहूंगा, मेरे लाइन से एक एक जब कपड़ा पकड़ के सीधा चलते रहेंगे, कोई भटकेगा नहीं। और जब मैं कहूं कि खतरा टल गया, उसके पश्चात ही तुम्हें पट्टी खोलना है, कानों के रुई निकालनी है। इसी प्रकार सब कतार में चलने लगे, और मौलवी साहब सामने, पीछे अपने अपने पदर पकड़ के, अपने अपने धोती पकड़ के, अपने अपने सब पीछे के चलने लगे। आंखों में पट्टी बांधी है, कानों में रुई डाली है। लेकिन जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया, बोले इलाका चालू हो गया, सावधान कह दिया गया, इलाका चालू हो गया, सावधान, यहां से गुजरने वाले जितने भी कुछ किया है बिल्कुल नजर हटाना मत, और ध्वनि को सुनना नहीं मत। जैसे उन्होंने कहा, सब सतर्क हो गए, और जैसे ही उन्होंने वृंदावन प्रवेश किया, प्रेमाद वृंदावन प्रवेश करते हैं, बोले उसी का घर का इलाका चालू हो गया। बोले उसके जादूगर का घर है, उसी का घर का इलाका चालू हो गया। यहां से तो विशेष सावधान, चल रहे मेरे दीनानाथ को बड़ी दया है, दीनानाथ को बड़ी दया है। उन्होंने पीछे पीछे, उनके पीछे चलकर बड़े सुंदर बंसी बजाने लगे। कृष्ण इतने सुंदर बंसी बजाते हैं, बोले कहना कितने भी कान में हाथ डाल लो, कितने भी रुई भर लो, लेकिन कुछ ना कुछ तो सुनाई जरूर पड़ता है। कितना भी हम लोग आंखें बंद कर लो, तो जो चमक है ना वो दिखती है। जब आंखें बंद करने के बाद भी लाइट बंद कर दो तो पता चले लाइट बंद हो गया है, चालू कर दो थोड़ा सा प्रकाश हल्का सा दिखेगा, भले आंखें बंद कर दो। कहते हैं उसी प्रकार जैसे ही उसकी ध्वनि चालू हुई, अन्य किसी को सुनी नहीं, लेकिन उस मोमिन को, इब्राहिम को बड़े सुंदरता से सुनाई दे रही थी। हल्की हल्की आवाज थी, लेकिन सुनाई नहीं दे रही थी। और जैसे ही वृंदावन क्रॉस हो जाते हैं, पार चले जाते हैं, मौलवी कहते हैं खतरा टल गया, अब अपनी आंखें पट्टी और कान के रुई खोल दिया जाए। अब जैसे ही उन्होंने सर ने कह दिया कि खोल दिया जाए, तो क्या चिंता वाली बात है, उन्होंने पट्टी खोल दी, आंखों के कानों के सारे रुई निकाल दिए, लेकिन पता कहां था कि खतरा पीछे
ही चले आ रहा था, पीछे पीछे ही चल रहे थे। कन्हैया पीछे पीछे ही कदम मिलाते मिलाते चल रहे हैं। और सच कहता हूं कि भगवान की मधुरता सुंदर ध्वनि सुनकर रसकांत के मन में एक बार आया, मुझे अभी भी सुनाई दे रही है जब मेरे गुरु जी ने कहा कि खतरा टल गया है, एक बार देख तो लूं कौन बजा रहा है। इतनी सुंदर मधुरता, इतना प्रेममय बांसुरी कौन बजा रहा है, एक नजर तो देखो। कहते हैं रसकांत ने जब एक नजर देखी तो कहते हैं नजर घड़ी की घड़ी रह गई। इतना सुंदर वाला, इतना सुंदर रूप, इतना प्यारा उसका मोहन छवि चेहरा। बोले गुरुजी इसको देखने के लिए मना कर रहे थे, गुरुजी ने इसको सुनने के लिए मना कर रहे थे, कितनी सुंदर बंसी बजा रहा है। और एक बार जैसे नजर लग जाती है वही रुक जाते हैं, पैर ही आगे नहीं बढ़ते, बोलते चकाचौंध कुछ देखती बराबर एकदम रुक जाते हैं, आंखें बढ़ जाती है कुछ अलौकिक देखने के बाद। उसी प्रकार रसकांत जी के आंखें रह गई वहां पर। रहने के बाद सारे लोग सामने चल रहे थे, बाकी बच्चों को सुनाई नहीं दिया, बाकियों को हृदय द्रवित नहीं हुआ, केवल रसकांत जी का। उनने आवाज दिया, अरे गुरुजी ये गिर गया, रुक गया वहां पर। बोले लग गया जादू लग गई, बोले इसको रुक जा, छोड़ दो उसको, स्पर्श भी मत करना, छूना भी मत। बोले क्यों? कि उस छूने से भी जो करंट लगता है ना, वो करंट में भी जादू है। और नित्यानंद महाप्रभु का यही था, केवल एक बार हरि बोल बोलो, एक बार हरि बोल बोलो, यही भिक्षा मांगते थे। द्वारे द्वारे किया, यही भिक्षा मांग दिया। बोले क्या? एक बार तो बोलो, एक बार बोलो हरि बोल, एक बार बोलो हरि बोल। और जो हरि बोल बोलता था नित्यानंद महाप्रभु के साथ, कहते थे गांव के गांव भक्त बन जाता था, गांव के गांव। जिसका करंट लगने के बाद दूसरे को भी अगर कोई स्पर्श करे तो करंट लगेगा ना, उसी प्रकार कहते हैं जो एक बार महाप्रभु के साथ बोलता था हरि बोल, दूसरा जो भी हरि बोल सुनता था, केवल सुनता था, उसके प्राण सब बस जाते थे। महाप्रभु साहब सब कुछ छोड़ के निकल जाता था। बोले कौन गया? बोले कहां गया? बोले आपका लड़का वहां गया। माता पिता उसको ढूंढने जाते थे, माता पिता हरि बोल करने लगते थे। बोले माता पिता का बोले गांव बना, बोले हमारे गांव को व्यक्ति को लेके गया। बोले महाप्रभु सब जो छूटता था सारे के सारे लोग भिड़ जाते थे, कोई वापस नहीं आता। महाप्रभु विनती करते थे, आप केवल मेरा नाम लेकर अपने गांव पुनः वापस जाइए, बढ़िया से भजन करिए। पूरा गांव को गांव भक्त बन जाता था। हमने वो शुद्ध पात्रता नहीं, हम देख नहीं पा रहे कि मेरे पिता किस प्रकार कृपा कर रहे हैं, लेकिन सही है केवल एक बार जो अपने नहरों से बड़े प्रेम से निहारता है ना, उसके प्राण तब द्रवीभूत हो जाते पता ही नहीं चलता। रसकांत जी बैठ गए, वहां पर बैठ गए, लिटरली बैठ गए, निहारते रहे। शाम हो गई, शाम होने के बाद जब कृष्ण अपने अंदर ध्यान हो गए, ढूंढने लगे। बोले वो सांवला रूप कहां है, वो सांवला रूप कहां है? ढूंढ रहे। बोले संपूर्ण ब्रज में ढूंढे, कहीं प्राप्त नहीं हुआ, झलक ही ऐसे दिखलाया था। फिर कहते हैं बाद में जब पूछे कृष्ण कहां है, कृष्ण कहां है, कृष्ण कहां है, तब मुलाकात हुई। बोले विठलनाथ गोसाई से, जो वल्लभाचार्य के शिष्य थे, विठलनाथ गोसाई से मुलाकात हुई। बड़ा सुंदर समझाया। बोले कृष्ण कौन है, किस प्रकार पुनः दर्शन होंगे? बोले एक स्थान दिया। बोले महाबल में आज भी जहां उनकी भजन कुटीर है वही उनकी समाधि है, जहां उन्होंने भजन किया वही उनकी समाधि लग गई। बोले कहीं तो उनको अनुमति था नहीं, एक तो यवन कुल के यवन थे, उनको कहीं अलाउ नहीं था कहीं इस मंदिर जाना उस मंदिर जाना। बोले अछूत के रूप में उनको कहीं प्रवेश नहीं मिलता था। जहां भी जाते बड़े सुंदरता से उनको क्या करते थे, एक बड़े अनोखी नजर से यवन है, ये बड़ा उस नीचे जाति का है, तो उसको बड़ा ही एक हरे कृष्णा हरे राम राम राम। जय जगदीश श्री गोपाल की। और भी चेयर लगा लीजिए पीछे। और
विचार लगा पूछा। फिर बाद में रसखान जी को भक्ति समझी, बोले क्या करें? बोले तिलक, बड़ा सुंदर तिलक लगाया जाए, कंठी धारण किया जाए, मुख में भारी बदन किया जाए, बड़ी सुंदर को महिमा सुने, भगवान के दर्शन किसे कहते हैं, भगवान किस प्रकार दर्शन देते हैं, बड़ी सुंदर विधि समझाई। मंदिर कभी नहीं गए, कभी मंदिर में नहीं गए, वहीं बैठ कर भगवान का बहुत सुंदर स्मरण करते रहे। और इतनी नाम में रुचि बढ़ गई उनकी, इतनी भगवान के नाम में रुचि बढ़ गई, प्रेम बढ़ गया, दिन रात रोते रहते थे, भगवान का नाम जप करते, निरंतर अशुभ प्रभाव होते थे, सब जगह प्रख्यात हो गए। कोई तो यवन है, नाम रटता रहता है, महावन से कोई भी गुजरता है तो रोते भी सुनाई आता है, कहते हैं कि वहीं पर एक कोई कभी कान है, वो क्या करता है, केवल भगवान का नाम रटते हुए रोते रहता है, केवल रोते रहता है। वल्लभाचार्य एक बार आए, कृष्णानंद जी आए, पधारे, उन्होंने देखा कि उन्होंने जब सुना कि उनके शिष्य का शिष्य इस प्रकार बड़े सुंदर पूरे व्रत में उनका नाम हो रहा है, लेकिन मिलने कभी नहीं जाते। आज भी वहां पर जाओ ना, रसखान की समाधि पर बड़ा जंगल है, आज भी उसके सारे पूरे जंगल में उनको व्यवस्था भले ही उनका सरकार ने बड़ा सुंदर उसका सौंदर्यीकरण कर दिया है, लेकिन आज भी जंगल है। उस समय ना जाने कितना भयानक जंगल होगा, निकलते नहीं थे, किसी को दर्शन नहीं देते थे, किसी को किसी प्रकार के वार्तालाप नहीं, केवल एक करके भगवान का स्मरण करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते हैं ना, किस गुण पे मेरे प्रभु रीछ जाए पता नहीं। दुर्योधन ने 56 भोग बना के रखे थे, लेकिन विदुर के घर जाके छिलके खाने लगे। विदुर के घर जाके छिलके खाए, लेकिन दुर्योधन के घर जाकर 56 भोग भी खाए। भगवान अपने पिता के अंत्येष्टि भी नहीं रहे, राम जी दशरथ जी के अपने अंत्येष्टि भी नहीं रहे, लेकिन गीत ज्ञान जटायु के प्राण इतने सुंदर भगवान ने अपने हथेली में रखकर अपने अंत्येष्टि किया है। कहते हैं प्रभु मेरा सौभाग्य इतना सुंदर है, मुझे नहीं पता, मैंने अपने प्राण रोक के रखे थे, प्रभु केवल आपको इतना कह दूं कि सीता को इस रावण में इस गति में इतने दूर तक इस दिशा पर लेके गया है, केवल इतना संदेशा पहुंचा दो बस। तब तक प्राण संभाल के रखे हुए थे, और उस प्राण को जब तक रखे हुए थे, बोले प्रभु के अंतिम स्मरण में भगवान की सेवा में लगा दिया। भगवान स्वयं आए, भगवान ने अपने पिता की इतना सुंदर अंत्येष्टि देखी जितना सुंदर जटायु बना, एक गीत गा दिया, प्राण मुखी उड़ चुके थे, उसके सारे पंख काट चुका था, लेकिन फिर भी इतना वृद्ध होने के बावजूद भी वो पद भगवान ने जो दशरथ को नहीं दे पाए, जटायु को प्रदान किया। कहते हैं मेरे प्रभु की नजर किस पे किस गुण में रिच जाए भगवान मेरे, पता नहीं। और रोते 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 जब वल्लभाचार्य पहुंचे वहां पर, प्रश्न पूछा उन्होंने, कहां रहते हैं, कहां मिलेंगे मुझे वो खान साहब? बोले जहां वो बड़े सुंदर भगवान के नाम पे सदैव रोते रहते हैं, सदैव उनका नाम में इतनी स्फूर्ति बढ़ गई, सारा ब्रज उनके नाम पर जय जयकार कर रहा है, मैं मिलना चाहता हूं। कोई जाता नहीं था, कोई मिलने नहीं जाता था, वल्लभाचार्य पहली बार मिलने गए। तब जीव गोस्वामी वहां पर थे, जीव गोस्वामी से भी बड़ा सुंदर मुलाकात हुई थी उनकी, वल्लभाचार्य जी मिले, और मिलने के बाद पता चला रसखान जी को कि मेरे गुरु के गुरु जी आ रहे हैं, वल्लभाचार्य जी आ रहे हैं। तो जिस प्रकार शबरी ने पूरा मार्ग साफ कर दी थी ना, उन्होंने पूरा मार्ग छान कर बढ़िया से स्वागत करने के लिए पूरा मार्ग धोकर रखा था।
था तो कुछ भी नहीं, जंगल में थे, ना बैठने के लिए आसन था, ना पिलाने के लिए एक गिलास पानी, किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं। एक चीज प्रदान किया भगवान को उन्होंने, अपने गुरु जी को। बोले क्या? गए और सीधा दंडवत प्रणाम करवा दिया, चरण पकड़ लिया, चरण पकड़ के कहा कि प्रभु मैंने गोविंद को तो इतना सुंदर देखा नहीं है, लेकिन गोविंद के बाद मेरे गुरु जी को प्राप्त किया, और आज ऐसे लग रहा है जैसे मैं मेरे प्रभु के दर्शन के लालच का प्राप्त कर रहा हूं। ऐसे व्यक्ति को प्राप्त कर रहा हूं जो मेरे को सुंदरता से पुनः भगवान के दर्शन करवा देगा। लालसा इतनी बड़ी, अभिलाषा इतनी बड़ी, रोते रहे, अपने अश्रुओं से भगवान के उनके चरण धोए। बोले गुरु जी के चरण धोए, धोते धोते रोते लगे, रोने लगे। और आज वल्लभाचार्य पूछ रहे हैं, बोले आपके नाम की निष्ठा इतनी बड़ी कैसे? आपका प्रेम इतना बढ़ा कैसे? बोले प्रभु एक ही भजन गाता हूं, एक ही नाद से प्रार्थना करता हूं। बोले क्या? बोले मनुष्य जन्म अगर पाया हूं तो इस रस खान को केवल एक बार मौका देना। कि बोले मैंने सुना हिंदू में बारंबार पुनर्जन्म होता है, मैंने सुना है कि बारंबार प्राप्त जन्म बारंबार मिलते रहता है, तो अगला जन्म मिलेगा प्रभु तो इसी ब्रज में मिलना चाहिए मुझे। बोले अगर मनुष्य जन्म पाऊं तो इस ब्रज में केवल हरे गुण गाऊं, अगर मनुष्य जीवन ना मिले तो? बोले प्रभु अगर मनुष्य जीवन ना मिले ना तो मुझे गैया बनाना, मुझे ग्वाल बालक के बीच में रखना। हो सकता है कभी ना कभी मुझे कृष्ण अपने गैया समझकर मुझे क्या चले, इसी ब्रज के वन में मुझे बड़े प्रेम से चराए। अगर कहा कि अगर मेरा उतनी भी औकात नहीं है, अगर उतना भी मेरा सौभाग्य नहीं है, तो कम से कम पत्थर तो भी बना देना। लेकिन कहा बोले गिरिराज जी के चरणों में बनाना। हो सकता है कभी मेरे प्रभु आए, कभी तो उनका स्पर्श हो, कभी तो अपने मंदिर में उठाए और गिरि गोवर्धन के नाम से मेरा संबंध मेरे गोविंद के साथ हो जाए, तो मैं पत्थर के अगर बनूं तो बोले कहां बनूं? केवल गिरिराज जी के चरण। अगर उतनी भी औकात नहीं ना मेरे नाथ, पक्षी बनाना चाहते हो ना, खग अगर बनूं तो कलिंदी तटे बनियाने यानी यमुना के तट पर उस कदम के वृक्ष के डाली पर बैठ कर बड़े सुंदरता से उस राधे गोविंद के नाम को सदैव जूटना। मैं सदैव यमुना तट पर वास करूं और जितने भी महात्मा भगवान का भजन करे उनका श्रवण करते हुए राधे राधे नाम को सुनते हुए भगवान को बड़ा सुंदरता से प्रेम बना रहे। लेकिन मेरे इस नाम की रुचि कभी ना छूटे, कभी ना छूटे। ये प्रार्थना करते करते रोते रहते। वल्लभाचार्य कहे ये तो दिन भर की बात होगी, रात को क्या करते हो? बोले रात को क्या करते? इतने वन में इतने रात को अकेले करते क्या हो? बोले प्रभु जब भी मैं अपनी आंखें मूंदता हूं, मेरे गोविंद मुझे दर्शन देते हैं। बोले कुंज कुटीर में बड़े सुंदरता से बैठकर राधे के चरणों में मेरे गोविंद बैठे हुए हैं और रो रहे हैं, हे राधे, हे राधे, मुझे वो प्रेम दिला दो जिस प्रेम को मेरे बहुत जरूरत है, जिस प्रेम को प्राप्त करने के लिए कृष्ण रो रहे हैं। बोले उस प्रेम को मुझे भी जरूरत है नाथ, मुझे भी प्रदान करवा। मेरे दिन और रात गुरुदेव कब कट जाती है मुझे पता ही नहीं चलता। और ऐसे करते 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 कहते हैं जीव गोस्वामी की बड़ी कृपा हुई, वल्लभाचार्य की कृपा हुई, और साथ ही में रहीम खान भी ऐसे 3 आचार्यों के उनके प्रेम से सदैव उनका कृपा मिलता रहा। और कोई नहीं जाता उनके पास, क्योंकि बाकी लोग कहते हैं भले ही उसके जाति में वो किस प्रकार है, टीका लगा लिया हो, कंठी धारण कर लिया हो, कंठी की क्या बात तो हो। कहते इतना बोझा जो हमारे रसखान ने पहना था, इतनी तुलसी किसी ने नहीं पहनी, किसी ने धारण नहीं किया। बोले 200 मालाएं एक साथ मोटी मोटी धारण करके पहनते, 200 मालाएं
एक बोझा कहते, एक बोझा। किसी ब्रजवासी ने पूछा, अरे बोले माला तो पहनना चाहिए, 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड बहुत हो गया, इतना सारा बोला, यहां तक कि अगरवाल को भी कंप्लेंट करी है। बोले तुम्हारा वो पागल बोले ब्रज में घूमता है, इतने बोझे बोझे माला पहन के घूमता है। जब उसने सुना तब उस ब्रजवासी से कहा, बोले आप बड़े पुण्यवान हैं। बोले एक नदी से कोई पत्थर निकालना ना, छोटा पत्थर बांध के छोटे रस्सी से निकल सकता है, लेकिन भारी पत्थर हो तो नाना प्रकार के रस्सियां बांधनी पड़ी तो निकालना पड़ेगा। बोले सारे ब्रजवासी इतने पुण्यात्मा हैं, उनके 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड से काम चल जाएगा, लेकिन मैं इतना पतित हूं कि मुझे इतनी सारी तुलसी की जरूरत पड़ेगी जिसका मुझे कल्याण में तभी के बीच संशय नहीं है। मुझे विश्वास है मेरी तुलसी महारानी जरूर मुझे उबारेगी, लेकिन मैं बड़ा पापी हूं ना, इसलिए बड़े मालाएं पहनता हूं। इतना प्रेम जब वत्सल्य वल्लभाचार्य ने सुना तो कहते हैं दोनों गले मिलकर रोने लगे, रोते रोते भगवान का चिंतन करने लगे। भगवान की दृष्टि कब कैसे किस पर पड़ जाए और किसका उजागर हो जाए, प्रेम बढ़ जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। कहते संसार की अभिलाषाएं पूर्ण करने के लिए कर्म करना पड़ता है, सोचने से नहीं होता है। मेरे को कुछ करना है, कुछ बनना है, केवल मैं सोचता रहूं कि मुझे ये बनना है नहीं बनेंगे, करना पड़ेगा। लेकिन मेरे भगवत जगत में, मेरे भौतिक जगत से जो विपरीत, जो मेरे भौतिक जगत से विपरीत जो मेरे भगवान की जगत है, इसमें केवल सोचती भी रहूं मैं। आज मैं वृंदावन गया हूं, मैं बड़ा सुंदर रमण कर रहा हूं, मैं बड़ा सुंदर यमुना के तट पे हूं, बड़ा सुंदर नौका विहार कर रहा हूं, भगवान का सुंदर नाम गान सुन रहा हूं, भगवान का सुंदर रज के चरण दर्शन कर रहा हूं। केवल सोचने से भी मेरे ठाकुर जी बैठे बैठे कृपा प्रदान कर रहे हैं। यही अभिलाष है, यही जो है ना, यही बड़ा सुंदर होना चाहिए, जिसके लिए हम यहां पर बैठकर एकत्रित होकर बड़े सुंदरता से भगवान की सदैव चिंतन मनन सब हमारा मति करे। इसलिए हम लोग यहां पर सत्संग कर रहे हैं। हम घर पे नहीं कर पाते, हम लोग घर पे सदैव हम लोग वो चीज नहीं कर पाते, करके हम लोग क्या करते हैं, भगवान के चरणों में आते, भक्तों के चरणों में आते, ताकि हम क्या करें, प्रेम से प्रभु का नाम ले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हो सकता है कभी हमारे भी जादूगर हमारे पीछे आ जाए, और कई लोग तो ऐसे में जिनके पीछे भगवान जाते हैं, वो भगवान की परवाह नहीं करते हैं। आपने नाम सुना होगा कबीरदास जी का, कबीरदास जी का नाम सुना है? कबीरदास जी एक बार बड़े गंगा जी के तट पर बैठे थे, बड़े झूड़ू को लेकर झाड़ियों के बीच में बैठकर प्रभु का नाम गा रहे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम करके बड़ा सुंदरता से गा रहे हैं। और राम जी बाजू में बैठकर कबीरा कबीरा करके गा रहे, कबीरा कबीरा करके गा रहे हैं। कबीरा देखकर उनको राम जी को कहते हैं, अरे प्रभु ये क्या? बोले आप मेरा गा रहे, मैं आपका गुण गा रहा हूं, आप मेरा गुण गा रहे हैं। बोले प्रभु आपको मेरा गाना है ना? कबीरा क्या कहते, कबीरा कबीरा क्यों करे जान यमुना के तीर। बोले आपको मेरे पर बड़ा प्रेम आज उजागर हो रहा है ना प्रभु, आप कबीरा कबीरा क्यों कर रहे हैं? आप जाइए यमुना के तीर। बोले क्यों? बोले एक गोपियों के अश्रु में बह के लाखों कबीर। बोले एक एक गोपियों के अश्रु में मेरे जैसे लाखों कबीर डूब जाएंगे प्रभु, आप गोपी गोपी करो, मेरे जैसा कबीरा कबीरा करने की जरूरत ही नहीं। कई बार ऐसे भी है जो भगवान को कहते प्रभु आप मेरे पास नहीं आना, आप कहीं और जाइए, मुझे प्रभु आपका नाम में रुचि है, मैं आपके नाम में गुणगान करना चाहता हूं, आपके नाम में रमण करना चाहता हूं, मुझे आपकी भी जरूरत नहीं है। और ये प्रेम बढ़ता कब है? कई लोग आपने देखा होगा ना, कई लोग श्रद्धालु होते हैं, बड़े प्रेम श्रद्धावान होते हैं। मैंने देखा है
छोटा सा सीरियल टीवी पे रखा होता है और इतने रोते रहते हैं, छोटा सा इमोशनल हो जाते हैं, ऐसे आंसू निकलते हैं छोटे। तो भले ही वो एक नाटक है, एक कलाकार कलाकृति दिखा रहा है, लेकिन इतने रोते रहते हैं, बाप रे भावुक होकर छोटी छोटी चीजों में भावुक हो जाते हैं। हम उसको इंग्लिश में कहते हैं इमोशनल, बड़ा इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं इमोशनल अगर मेरे गोविंद के चरणों में लग जाए, वही गोविंद के चरणों में, मेरे गोविंद के चरणों में वो इमोशनल लग जाए, वो इमोशनल प्रेम में बदल जाएगा। और वो प्रेम क्या करेगा? केवल प्रभु का नाम गुनगाएगा, दूसरा कुछ करेगा नहीं। बोले सब कुछ व्यर्थ है, केवल मेरा नाम ही सार है, केवल मेरा प्रभु का नाम ही सार है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो भावुक का जो प्रेम है ना, वो सबको बहुत प्रेमी का समान देता है। हम कभी कभी भक्तों के बीच में ना, हम लोग अलग अलग गुणों के भाव से पहचानते हैं। अरे ये बड़े सेवक है, ये बड़े प्रेमी है, ये बड़े सज्जन है, ये सत्यवादी है, ये बड़े कष्टालु है, इनको बड़ा सुंदर भगवान का रसोई में उत्सव है, किसको बर्तन साफ करने में है, किसको बड़ा सुंदर भगवान के हार बनाने में है। अलग अलग पहचान बना के रखते हैं, लेकिन कई वक्त उसमें से भी और बड़ा दुर्गुण भी निकाल के रखते हैं। बोले ये प्रभु जी ने बड़े खड़ूस है, इनसे बात करना ही नहीं चाहिए। ये प्रभु जी है ना बड़े गुस्से वाले हैं, इनसे जितना दूर रहो वही अच्छा है। और इन प्रभु से तो जब जाएंगे ना अच्छी अच्छी चीजें बताते, लेकिन बाद में अपने से पट्टी पड़ा के भी ले लेते हैं। ऐसे भी भक्त लोग मिलते हैं, भक्तों से ही भक्तों की इच्छा बन जाती है। लेकिन कहते हैं जिसको नाम में बड़ा सुंदर रुचि बन गई है, जिसको भगवान के गोविंद में जिसको इमोशनल बनते आ गया, जिसका हृदय तरल गया, बोले तरलना ही कहते हैं। भगवान को नाम रखते 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 ऐसा एक परिपक्व बहुत सुंदर स्तर आ जाता है, वो सभी को भगवान का समझता है। सब भगवान की ओर से हो रहा है, सब भगवान की कृपा से हो रहा है, ये सब भगवान का है। मैं भी कृष्णदास हूं, वो भी कृष्णदास है, और जो भी कष्ट आ रहा है वो कृष्ण की कृपा से ही है। वो किसको कभी किसको दोषी नहीं समझता, वो अपने आप को ही दोषी समझता है और खुद ही कृपण हो जाता है। जैसे हमारा हरिदास ठाकुर, उनको जब नहीं कहा गया, जिसको उनको नहीं भेजा गया, उनको जब रोक दिया गया, मैं हरिदास ठाकुर की तो बहुत दूर की बात हो गई, लेकिन जब मेरे परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जब प्रवेश कर रहे थे, बड़ी सुंदर यात्रा थी, जगन्नाथपुरी की यात्रा थी, उनके साथ कई सारे विदेशी भक्त थे। इष्टदेव प्रभु ने बहुत सारे विदेशी भक्त भी एकत्रित हुए थे, सारे के सारे जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश कर रहे। पंडाओं ने ऐसा लकड़ी लेकर खड़ा कर दिया, बोले किसी को प्रवेश नहीं। मैं उस यात्रा में था, मैं साक्षी हूं उस यात्रा का, और ऐसा ढकेला कि महाराज भी गिर पड़े, और बड़े बड़े जो व्यक्ति जो सामने चल रहे थे महाराज के साथ साथ सारे लोग गिर पड़े। इतना जबरदस्त ढकेला था उन्होंने, सारे पंडों ने मिलकर, किसी को प्रवेश नहीं। मैंने वो दृश्य अपनी आंखों से देखा है, लग रहा था एक एक पंडे को इतना पीटो कि किसकी जिसकी हालत नहीं। बोले एक तो मृदंग के हाथ, और अंदर से गुरु महाराज को गिराया, और गुस्सा अलग, बड़ा क्रोध चढ़ रहा था अंदर से। लेकिन गुरु महाराज ने एक ही इशारा किया, कोई चीज जिसको जाना है, जो पन्ना छोड़ेंगे वही प्रवेश करना है। गुरु महाराज उन विदेशी भक्तों के साथ रुक गए। कई लोग तो चले गए, कई लोग गुरु महाराज नहीं गए तो गुरु महाराज के चरणों में ही बैठ गए। वहीं बाहर कीर्तन किया, इतना उदंड कीर्तन किया, इतना उदंड किया, कहते कि शाम की कथा छूट गई, वहीं पर ही उदंड कीर्तन करते थे, हरि बोल करते हुए, जय जगन्नाथ करते हुए, ऐसा भयानक कीर्तन हुआ कि जिसकी हालत नहीं। और मैं मृदंग था नहीं करता था, अपना कुछ नहीं, सब चिल्ला रहे जोर जोर से, और कई वक्त तो रो रहे, वास्तविकता रो रहे। मैं उस दिन को याद करता हूं, कभी कभी ऐसा भाव आता है, सामने गुरु जी को गिराया, उसको क्यों नहीं तोड़ दिया, क्यों फोड़ा नहीं, क्यों क्रोध नहीं आया, क्यों यह किया। लेकिन अगर वो परिस्थिति नहीं बनी होती ना, तो उस समय कई के अश्रु निकले नहीं होते। कई भक्त लोग गुरु जी बाहर जिस प्रेम से निहार रहे थे, जिस प्रेम से जगन्नाथ के दर्शन कर रहे थे, जिस प्रेम से चक्र को देख रहे थे ना, उस
सारे भक्तों के अश्रु बह रहे थे, प्रभु आज ये क्या दिखा दिया। लेकिन कहीं को बुद्धि भ्रमित हो गई, ऐसा कैसा पंडा है, ऐसे कैसे व्यवहार है, ऐसा कैसा उनका दुराचार है भक्तों के प्रति, गुरु जी का हृदय, मैं वापस जगन्नाथपुरी कभी नहीं आऊंगा। कई लोगों के भक्तों के विपरीत बुद्धि हो गई, और कई जनों के गुरु जी की केवल कृपा देखकर, उनके नयनों को देखकर गुरु जी बड़े प्रेम से निहार रहे हैं, सारे विदेशी भक्त निहार रहे हैं और बड़े प्रेम से पुकार रहे हैं, हे प्रभु जगन्नाथ, आज आपकी जैसी कृपा बने, हम उस दर्शन को बड़े सुंदरता से प्राप्त करेंगे। आज आपकी इच्छा नहीं प्रभु दर्शन देने की ना, कोई बात नहीं, हम यहीं से आपका दर्शन करेंगे, आपके दर्शन में कोई कमी नहीं है, मेरे में पात्रता की कमी है प्रभु। भक्त लोग झुक जाते हैं, अपने आप को दोषी समझ के रुक जाते हैं, लेकिन सामने वाले को दोषी नहीं ठहराते। हम कई बार बांग्लादेशी में होने वाले अत्याचार को समझते हैं, लेकिन कई भक्त तो उस अपराध में जिस प्रकार नाम ले रहे होंगे, सोचे उनके हृदय से क्या उत्कंठित नाम निकल रहा होगा। आज हम इतना प्रेम से नाम ले नहीं पा रहे, उतना गंभीरता नहीं है, क्योंकि हमारे कनपट्टी पर बंदूक नहीं है, हमारे अंदर प्रेम नहीं कर रहा। मेरे प्रभु निताय को समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि बोले आज मेरे को तो विपदा आई नहीं है, बोले जिस दिन आएगी ना, अब उस समय जो नाम निकलेगा हृदय से कंपित होकर करुणा पुकार से, हे नाथ बचाओ, पता नहीं कल का दिन है कि नहीं, पता नहीं कल खाने को मिलेगा कि नहीं, पता नहीं कल घर रहेगा कि नहीं, ऐसे परिस्थिति में जो नाम निकलेगा ना, कहते हैं उस पुकार में हृदय द्रवीभूत होकर मेरे कन्हैया, मेरे गोविंद मुझे स्वीकार करेंगे। शायद मैं उनकी कृपा से तुलना कर रहा हूं कि उनके अंदर कितना प्रेम होगा, कितना करुणा, कितना आश्रित होंगे, कोई अन्य गति नहीं, केवल निताय गौर सुंदर एकमात्र आश्रित है, बस निताय गौर सुंदर के आश्रित है। बल प्रभु का नाम जपता है, और गोविंद में जब तक प्राण है तब तक रखते रहो, खाते रहो, गोविंद का नाम लेते रहो। हमारे मैं नाम भूल रहा हूं, महाराज जी का जो हमारे साउथ अफ्रीका के हैं, उन पर ऐसी परिस्थिति आई थी। महाराज जीवीसी मीटिंग में बड़ा सुंदर बता रहे थे। नहीं, जिन पर बंदूक रखा गया था, वो साउथ अफ्रीका के महाराज है। कहते हैं कुछ ऐसे बड़े बदमाश थे वो, और उन्हें लूटने के लिए मंदिर में घुस गए, और महाराज जी के सर पे बंदूक रख दिया। बोले महाराज ऑर्डर करो, बोले मंदिर में जितना माल है सब हमारे चरणों में रख दो, और जितना सब कुछ सब संपत्ति दे दो, हम तुरंत लेके निकल जाएंगे। सब भक्त इधर उधर होकर क्या क्या करने लग रहे थे पता नहीं। बोले महाराज ने कह दिया, बोले जितना है सब दे दो बोले इसको, और जितने समय बटोर रहे थे, कहते हैं महाराज उस समय 7:30 से 8 मिनट लगे, और मेरे कनपट्टी में बंदूक थी, मैंने जितना एक माला किया, बोले आज तक जीवन में उसी माला आज तक नहीं हुई, बोले मेरे से जो माला मैंने उस समय किया, बोले भगवान को स्मरण करते हुए हृदय से, आज तक मेरे से वैसी माला कभी नहीं हुई। बोले पता नहीं अब प्राण पकड़ उड़ने वाले हैं, और मुझे कोई जितना धर्म दे दो, पर जितना चाहिए मैंने ऑर्डर दे दिया, और अंदर ही जब करने लगा हूं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पुकारने लगे महाराज। महाराज कहते हैं कि मेरे हृदय से जो आवाज निकली है ना, जो पुकार निकली है भगवान के चरणों के लिए, मैं याद करता हूं, और याद करते करते उस याद को मैं बनाता हूं कि प्रभु ऐसी माला मैं कब करूंगा। मेरे प्राणों की चिंता नहीं है प्रभु, आपके नाम की चिंता है। मेरा प्राण आपके नाम की बिगड़ ना जाए, आपका नाम लेते लेते मेरे प्राण पृथ्वी उड़ जाए, ऐसे वैष्णव की धारा हो जाती है। ऐसा निकाय बहुत सुंदर कि जब मैं कृपा समझने की कोशिश करता हूं कि प्रभु मेरे वर्धाम पधारे हैं, और उस निकाय को अपने ही नाम को प्रदान करवा रहे मेरे मुख से,
वैष्णव गा रहे हैं, वैष्णव कीर्तन कर रहे हैं, बड़ा सुंदरता से कितना सुंदर लोग आ जाते हैं। सोचिए अगर मेरे निताई सुंदर अगर साथ में होते, वो गा रहे होते, तो कितना सुंदर भावों को पूरा बजा आज हरे कृष्ण नाम से गुंजाई हो जाता। लेकिन मौका हम भक्तों को दे रहे हैं, मौका हम वर्धावासियों के जितने हमारे इसको से जुड़े उन भक्तों को प्रदान कर रहे हैं, ताकि क्या करें, बोले हम सुंदरता से उनकी सेवा करें, हम सुंदरता से बढ़िया से निताई गौर सुंदर की सेवा करें, हम उनके भक्तों की सेवा करें, ताकि हमारा जीवन कल्याण हो जाए। और बहुत सुंदर क्या करें, प्रभु का नाम निकले। यही परिवर्तन करना है, हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। आज मौका मिल रहा है हमारे निताई को सुंदर बैठ के यहाँ पर अपने को निहार में, बोले देखो तो सही कौन कौन आया हुआ है, देखो तो सही कौन कौन भगवान को करुणा प्राप्त करने आया हुआ है। मुझे बैठा कर यहाँ पर हरि कथा करवा रहे हैं, वो देख रहे, बोले इस नालायक को कितना आपको देखे तो सही थोड़ा सा। हम सबको बढ़िया से टेस्टिंग करके थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए निताई बहुत सुंदर आया। यहाँ पर करेक्शन करने नहीं आए, निताई बहुत सुंदर और बढ़ाने आए। चाहे आपके नाम में बढ़ जाए, आपके प्रेम में बढ़ जाए, आपकी सेवा में बढ़ जाए, आपके जितना उत्साह गुरु जी की कृपा के चरण आशीर्वाद के बाद मिला है, उसको जहां कमी रही निताई बहुत सुंदर धर्मिया है। इस अनुभूति को इतना प्रेम से मैं प्राप्त कर रहा हूं, मैं उसी टटोल कर मैं जब भी याद करता हूं तो बड़ा सुंदर याद आता है कि हे निताई बहुत सुंदर प्रभु, आपके दर्शन से मुझे तो कृतज्ञता हुई है। आप इतना बांटो, इतना बांटो, इतना बांट के चले जाओ कि प्रभु जब जहां जहां मैं जाऊं तो सब लोग याद करें हमने निताई गौर सुंदर का दर्शन किया था। मैं जहां भी जाऊं वो कहे कम से कम मैंने निताई गौर सुंदर का एक झलक दर्शन किया था। चाहे उनके बैलों का कहे, चाहे स्वामी प्रभुपाद का कहे, कई लोग आश्चर्य से देखते हैं ना, अरे ये सही में है कि या कोई बैठे भी है या मूर्ति है, क्वेश्चन मार्क होता है उनके चेहरे में। आश्चर्यजनक देखते हैं। और उस दैनिक को देखकर कोई तो कहे इस साल में 2024 में मेरे निताई गौर सुंदर वरदान आए थे, बड़ा सुंदर दर्शन किया, हमने भगवत गीता किया था, प्रसाद दिए थे, कोई तो आदमी ऊपर करके पुनः इस इस्कॉन से जुड़ जाए। और वास्तव में जो प्रेम है तो संसार में नहीं मिल रहा है, तो संसार में तरस रहा है कि मुझे सच्चा प्रेम प्राप्त हो, तो बोले गोविंद के चरण में सच्चा प्रेम है। लेकिन गोविंद के प्रेम को प्राप्त करने के लिए सदैव कृष्ण का स्मरण करना होगा, कृष्ण के बारे में सुनना होगा, कृष्ण के बारे में सदैव उनको भजन करना होगा और रटना होगा। बोले क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सदैव रटना होगा। और जो एक बार भगवान के आश्रित हो जाते हैं ना, भगवान उन्हें कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते भगवान। मैं वो प्रसंग याद आता है, राम जी जब वनवास में चल रहे थे, चलते चलते पैरों में खड़ाव नहीं, किसी प्रकार के चप्पल नहीं। प्रभु रामचंद्र जी जब विश्राम करते थे तो लक्ष्मण जी देखते थे उन चरणों में इतने सारे कांटे गड़े हुए होते थे, इतने सारे लबलबाकर खून बह रहा होता है, रक्त की धार बह रही होती है। लक्ष्मण जी पैर दबाते दबाते उन कांटों को देखते हैं और जैसे निकालने की कोशिश करते, राम जी नहीं, उन्हें ना निकाला। सीता मैया से कहते हैं, हे मैया ये देखो भ्राता राम जी इतने पैर इतने सारे कांटे गड़ेंगे लेकिन एक भी कांटे निकालने नहीं देते हैं। सीता मैया जाती है, बोले ना तो ये क्या, बोले कम से कम कांटे तो निकालने दो, जिसकी वजह से आप पुनः दर्द चलोगे, ना रहते कितना दर्द होगा, निकालने दो। मेरे राम जी कहते हैं, बोले मेरा स्वभाव मैं नहीं छोड़ सकता, जो एक बार मेरा चरण पकड़ लिया तो चाहे वो कांटे हो या मेरा भक्त हो, मैं दोनों को नहीं स्वीकार करता, कभी उनको मैं क्या करता हूं, मेरे से दूर नहीं करता।
ये मेरे राम जी की उदारता है, ये मेरे भगवान की उदारता है कि उनके चरणों में जो एक बार प्रेम से, सच्ची प्रेम से भगवान से कहे प्रभु मैं आपका हूं, जताए तो सही प्रभु मैं आपका हूं, कहते कि उसकी दुनिया ही बदल जाती है। जब भगवान से उसका घनिष्ठ संबंध बन जाता है ना, तो उसका प्रेम, उसका उदारता, उसका व्यवहार, उसका चरित्र अपने आप सब कुछ बदलता है। जिस प्रकार रसखान का बदल गया, भले ही उसको सारे लोग कहते हैं कि जाति का नहीं है, हर लोग कहे कि ये अछूत है, इसको छूना नहीं चाहिए, भले ही उसने टीका लगा लिया, भले ही उसने कंठी माला पहन लिया होगा, नाना प्रकार के लोग कहने लगे, लेकिन मेरे गुरु जी जानते, मेरे भगवान जानते हैं कि हृदय में क्या परिवर्तन हुआ है। तो इसलिए मेरे सदैव मैं भगवान के चरणों में रहूं, सदैव भगवान से घनिष्ठ संबंध में रहूं और बड़े प्रेम से भजन करता रहूं और सदैव जब जब मुझे मौका मिले मेरे ठाकुर की सेवा करने का, मेरे उनके चरणों में प्रसादी पाने का, चाहे उनका दर्शन करने का, हरि कथा सुनने का, तो दौड़ कर आ जाओ, दौड़ कर आओ, क्योंकि संसार में यही बहुत सुंदर एक उपलब्धि है जिसके द्वारा मेरा कल्याण हो सकता है। पिछली बार महाराज कह रहे थे ना, शरीर की व्यवस्था तो सब लोग करते हैं, आत्मा की व्यवस्था हमें स्वयं करना पड़ेगा और कोई कभी नहीं करेगा। तो ये बड़ा सुंदर साधन है, भजन है, जिसके द्वारा हम भगवान को समझे, विशेष करके हमारे निताय गुरु को समझे। अब बहुत कम समय है कि हमारे पिता को हमारे बीच में रहेंगे। तो आज तो हमारे पुलिस क्वार्टर के सामने वहां पर स्थापित है, कल शायद पुनः हमारे धुनी वाले मठ के पास वहां स्थानांतरित होने वाले हैं, वहां के भक्त को लाभान्वित करेंगे, नाम कीर्तन प्रसाद दर्शन उनके साथ करने वाले हैं। फिर पुनः दयानगर भी जाने वाले हैं, दयानगर के वहां गुड़गांव जाने वाले हैं और बहुत शीघ्र हमारे बायगांव में जाने वाले हैं, तो बायगांव में भी जाने वाले हैं। तो बायगांव से हिंगन घाट से फिर हमारे पुनः सेवाग्राम सेलू होते हुए फिर सामने बूटी ठाकुर, ऐसे करके भगवान सामने आगे करेंगे। तो इसलिए जब तक निताय गौर हमारे साथ हैं, कहते हैं ना, लूट लो जितना दिल चाहे, शोर मचाए के लिए। मेरे निताय गौर सुंदर क्या कर रहे हैं? शोर मचा रहे हैं, बड़े जोर से चिल्ला रहे हैं, भैया उठो जागो, जीव जागो, जीव जागो, गौर चंद्र बोले। तो इस प्रकार मेरे निताय गौर सुंदर बड़े प्रेम से आह्वान कर कर